हेलो। इस वीडियो में हम लोग सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे और जो अपना ज्योमेट्री का पोर्शन चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको सर्कल के बारे में काफी कुछ ऑलरेडी पता होता है, मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं सर्कल पे दो पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो वो पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस को दो पार्ट में आपको डिवाइड करता हुआ दिख रहा है। एक पार्ट ये वाला है जो कि आपको कम दिख रहा है और एक दूसरा पार्ट है जो ये वाला है जो कि आपको लॉन्गर दिख रहा होगा। सो जो लॉन्गर रूट है दैट इज कॉल्ड मेजर आर्क ऑफ द सर्कल एंड द स्मॉलर रूट from the point A to point B that is called minor arc. So major arc is going from A to B by using longer route और minor arc is the smaller route. So पहला आपको ये बात पता होना चाहिए। इसके बाद मान लीजिए मैं इन पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दूं। मैं अगर इन पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू अगर ज्वाइन कर दूं तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है, सर्कल के अंदर लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है? डायमीटर। डायमीटर is the longest chord in circle. कॉर्ड आप समझ गए, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से आपने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन किया, दैट इज अ कॉर्ड। और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा डेफिनेटली वो क्या होगा? डायमीटर। ठीक है, डायमीटर क्या है? डायमीटर वो लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है थ्रू सेंटर, थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। सो दैट इज डायमीटर एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। मान लीजिए आपने सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया और आप वहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर वो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे मीट करता है then that is called secant of the circle. आपने एक पॉइंट लिया आउटसाइड द सर्कल, स्टार्टिंग पॉइंट is outside the circle, और वहां से आपने एक लाइन ड्रॉ किया जो सर्कल को दो पॉइंट पे मीट कर रहा है, then that line will be called secant, जो सर्कल को दो पॉइंट पे मीट कर रहा है। और सिमिलरली अगर उस पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे मीट करता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे मीट करता है, then that is called tangent. उसको टेंजेंट कहते हैं। So tangent is that secant, जो सर्कल को secant नहीं कह सकते, that line which originates from outside the circle and is going to touch the circle at one point, और secant दो पॉइंट पे टच करेगा। ओके, चलो सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, ये सबको पता है। सरकमफेरेंस का मतलब ये जो बाउंड्री है, ये जो रेड कलर का बाउंड्री है, उसका लेंथ क्या है? तो उसका लेंथ क्या आएगा? 2 पाई आर। और एरिया, एरिया मतलब जो पोर्शन उस रेड कलर के बाउंड्री के अंदर है, पूरा पोर्शन जो उस रेड कलर के बाउंड्री के अंदर है, दिस होल पोर्शन, दिस इज एरिया। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये सब आपको पता है, आगे चलता है। अब हम लोग कुछ लेंथ मेजरिंग फॉर्मूला देखेंगे। पहला है रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सीकेंट। आपने एक पॉइंट ले लिया,
सर्कल के बाहर मान लीजिए पॉइंट P, और आपने वहां से एक लाइन ड्रॉ किया जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को आप क्या बोलेंगे? सीकेंट बोलेंगे। मान लीजिए जो पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब आप उसी पॉइंट P से एक टैंजेंट ड्रॉ कीजिए। अब आपने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, ये टैंजेंट जो है वो सर्कल को पॉइंट T पे मीट कर रहा है। वो सर्कल को कहां मीट कर रहा है? पॉइंट T पे। तो ये आपका टैंजेंट हो गया PT। अब यहां जो रिलेशन होता है लेंथ ऑफ टैंजेंट और लेंथ ऑफ सीकेंट में, दैट इज PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। मतलब ये जो लेंथ है PT, दिस इज, इसका स्क्वायर करने पे दैट विल बी इक्वल टू PA, मतलब ये लेंथ, इंटू PB। PB इज द इंटायर लेंथ, PB इज द इंटायर लेंथ। तो PA इतना इंटू PB द इंटायर लेंथ, एंड PT इज दिस लेंथ। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं कर रहे बिकॉज अपने को एक कंसाइज रखना है, और जो ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड काम करेंगे उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ्स ऑफ सीकेंट, आपने बाहर एक पॉइंट ले लिया, एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप टैंजेंट 2 ही बना सकते हो बट सीकेंट कितना भी बना सकते हो, ये ध्यान रखेंगे। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट we can make only 2 tangents but infinite number of secants। तो सीकेंट आप कितना भी बना सकते हो। मान लीजिए आपने 2-3 बना लिया, ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये A और B पे मीट कर रहा है, यहाँ पे C और D पे मीट कर रहा है, यहाँ पे E और F पे मीट कर रहा है। तो हम लोग ये बोलेंगे दैट PA इंटू PB will be equal to PC into PD, and that will be equal to PE into PF। तो इस तरह से आप देख सकते हो दैट PA into PB is equal to PC into PD is equal to PE into PF आ जाएगा। That is the relationship between length of secants। रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, आपने अभी अभी देखा कि आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टैंजेंट बना सकते हैं। मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट P है, तो वहां से आप 2 टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर मैं उनको ड्रॉ कर दूं, तो मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट जो है जहां पे वो टैंजेंट सर्कल को टच कर रहा है वो X है, और यहाँ जो पॉइंट है जहां वो टैंजेंट सर्कल को ड्रॉ कर रहा है वो T है। तो 2 टैंजेंट आपका PX और PT हो गया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे एक पॉइंट से जो 2 टैंजेंट बनाया जाएगा उनका लेंथ हमेशा सेम होता है। एक पॉइंट से जो 2 टैंजेंट आप बनाओगे उनका लेंथ हमेशा सेम होगा। रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, आपको मैंने कॉर्ड बताया कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है सर्कल के, यहां से एक कॉर्ड आ जाएगा, और मान लीजिए एक दूसरा कॉर्ड है जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे पहले हम लोग पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए दिस इज A, X है, ये B है, ये C है, ये D है। तो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स में आपको दिखेगा दैट द लेंथ ऑफ AX मल्टीप्लाइड बाई XB is equal to CX into XD। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स में ये चीज वैलिड रहता है, AX into XB is equal to CX into XD। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, और अब इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो अभी हम लोगों ने रिलेशनशिप देखे
tangent और secant और tangent and intersecting chords, उनके बेसिस पे कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, बस इसको एक बार आपको रिव्यू कर लेना है। तो पहले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग कॉर्ड का केस है, ये कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो उस केस में मैंने आपको बताया कि दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ will be equal to this length into this length। तो ये सॉल्व करके x आ जाएगा 10। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड का केस है, ax into xb is equal to cx into xd। अगेन सेम सेकंड वाला भी इंटरसेक्टिंग कॉर्ड का केस है, 9 into 16, एक ही कॉर्ड का जो दो पार्ट है 9 into 16 will be equal to दूसरे कॉर्ड का जो दो पार्ट है x into x। यहां से x square is 9 into 16, x will be रूट लेंगे तो 3 into 4 and that will be 12। तीसरा वाला tangent और secant का रिलेशन है। आपको पता है कि ये जो tangent है उसका लेंथ x गिवन है, तो tangent का स्क्वायर will be equal to जो secant है उसमें मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो PA into PB, PA कितना है 3 और PB कितना है 7, तो यहां से x आ जाएगा √21। थर्ड वाला जो है वो दो secant का रिलेशन है, आप जानते हो PC into PD is equal to PA into PB। वैल्यूज ये गिवन है, तो PC का जो लेंथ है वो 3 है, PD का जो लेंथ है वो 8 है, PA का जो लेंथ है वो x है और PB का जो लेंथ है वो 3x है। सॉल्व करना है इसको, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into 8, 3 कैंसिल होगा, x will be √8 and that will be 2√2। फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। अगेन ये भी दो सीकेंट का रिलेशन है, 4 into 4 plus x is equal to 5 into 5 plus 3 that is 8। तो यहां से 4 plus x is equal to 10, so x is equal to 6। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे रेडियस कितना है 3 और 3 6, तो यानी ये लेंथ भी 6 हो जाएगा। और एक बार ये लेंथ, ये जो O और मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये OA जब आपने निकाल लिया, क्योंकि OB 6 है तो OA भी 6 होगा, O इज द सेंटर। तो अब ये क्वेश्चन बन गया है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड का। कॉर्ड का एक पार्ट दैट इज 9, कॉर्ड का दूसरा पार्ट दैट इज 3 इज इक्वल टू कॉर्ड का एक पार्ट विच इज x, कॉर्ड का दूसरा पार्ट इज अगेन x, so x square is equal to 27, x is equal to √27, that is 3√3, so that is the answer। so इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्कल को कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।